रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था एंड जस्ट अभी चालू हो गया। तो कल का फंक्शन चैप्टर पढ़ाया मैंने, जिस लोगों ने रिवाइज किए उस वीडियो को। तो अगर मैं खुद बताऊं तो आपने नहीं किया है, बिकॉज मेरे तरफ से दिखता है कि कितने लोग ओपन करके देख रहे हैं, कितने लोग ओपन करके नहीं देख रहे। सो आई नो किसी ने भी उस वीडियो को, मतलब मोस्ट ऑफ 16 से 17 व्यू है, मतलब 16-17 लोगों ने उस वीडियो को देखे, वो भी पूरा नहीं टाइम आपने वॉच किया है, तो मेरे को पता है ठीक है कि आपने उसको पूरा नहीं देखे। और हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, जिसने देखा नहीं है उन्हीं लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। सबके फेसेस पे स्माइल आ गया होगा कि हाँ सर मेरी ही बात कर रहे हैं, मैं हूँ वो नमूना जिसने नहीं देखा। यस, आपने नहीं देखे, ओके कोई बात नहीं, सर फिर से पढ़ाएंगे। सर क्या करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे। सेम चीज जो कल था वही सेम चीज को थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। हेलो 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 गाइस, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। तो चलो फिर से देखते हैं। फंक्शन के दो टाइप है ना, मतलब एकदम बेसिक पे नहीं जा रहा, मैंने फंक्शन का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो एकदम बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और आज हम ट्राई करेंगे कि सेकंड सेशन में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट। अगर हमारा फंक्शन चैप्टर अभी हो जाता है ना, मतलब फंक्शन चैप्टर नहीं पर टॉपिक्स अगर हमारे हो जाते हैं 4 जो हमने किए थे, तो हम फिर नेक्स्ट वाले इसमें प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट, मैंने बताया था ना ये जो ट्रेनिंग है ये प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है, तो आज हम कुछ नहीं तो मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वेट एंड वॉच। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन, सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज डू पर्टिकुलर वन टास्क। एक टास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा कोड लिखते हैं, और वो सारा कोड एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। फंक्शन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। तो मैं इसी को ले लेता हूँ। फंक्शन हैज 2 टाइप्स, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली आप ह्यूमन पे अप्लाई कर रहे हो ये फंक्शन वाला टॉपिक, तो यस यूजर के पास भी 2 ही होते हैं, ठीक है। फंक्शन मतलब कोई भी शादी ब्याह या फिर बर्थडे फंक्शंस वगैरह, जैसे मैंने कल के इसमें बताया था, फिर से एक बार है ना। तो ह्यूमन के भी पास कहते होते हैं 2 टाइप के फंक्शन। एक होता है प्री डिफाइंड। क्या होता है प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड मतलब पहले से वाले, पहले से मतलब वो हो गए होगा, अगर वो इस दुनिया में आया है तो वो वाले फंक्शंस होंगे सर। वैसे मतलब बर्थडे फंक्शन हर साल आता है। देन शादी, वो यहाँ पे आया है, इस दुनिया में आया तो शादी करके, शादी का लड्डू खा के तो जाएगा ही जाएगा, है ना। देन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। कौन से फंक्शन? यूजर डिफाइंड। सो यूजर डिफाइंड मतलब यूजर खुद की इच्छा से, स्वयं इच्छा से जो पार्टीज वगैरह देता है, ठीक है, उसको बोला जाता है दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो यूजर ने खुद की, फॉर एग्जाम्पल इसको लग गया 10,000 का लॉटरी, या फिर उसको एक फोन फ्री मिल गया, या फिर उसने जीता, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, चल भाई मैं तेरे को पार्टी दे देता। तो ये चीज होने नहीं वाली थी उसके लाइफ में, ये होने नहीं वाला था, बस वो हो गया, इसलिए उसने खुद की खुशी से, चाहे तो वो नहीं भी दे सकता है ना, मतलब उसकी खुशी से उसने, यूजर ने खुद का एक यूजर डिफाइंड एक पार्टी रख दिया या फिर उसका फंक्शन रख दिया, तो दैट्स कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, मतलब वो कंपलसरी नहीं है। सेम चीज, मतलब यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अप्रोप्रिएट अगर वो बनाता है तो उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। तो चलो सेम चीज नॉर्मल, अगर प्रोग्रामिंग में भी मैं बात करूँ तो प्रोग्रामिंग में भी 2 टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब पहले से। सेकेंड इज यूजर डिफाइंड। ओके, प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मतलब पहले से, फॉर एग्जांपल सर पहले से मतलब प्रिंट एफ मैंने बनाया क्या? नहीं, तो प्रिंट एफ फंक्शन पहले से है। देन स्कैन एफ फंक्शन एंड सो ऑन, जितने भी सारे फंक्शंस है जिसमें हमें राउंड ब्रेसेस देखे। अभी तक तो हमने सब 2 ही देखे, यस आपने 2 ही देखे, और एक मेन देखे तिकड़े से। हमने 2 ही फंक्शन देखे, प्रिंट एफ स्कैन एफ, पर हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम अगले चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। मेन भी एक फंक्शन देखा, तो ये तीनों क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हम नहीं बनाते, ये पहले से बने होते हैं, सो दैट्स कॉल्ड एज प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर खुद की रिक्वायरमेंट के लिए, हमने अभी तो सीखे कि खुद की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, उसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर से नाम लेना है, या फिर मुझे मेन्यू प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? मेन्यू प्रिंट करने के लिए मैंने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया, और फंक्शन में उस मेन्यू से रिलेटेड पूरा कोड मैंने डाल दिया, तो वो हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, तो कुछ कुछ हिस्सा ये वाले सेशन में भी मैं उसका बनाऊंगा। ओके,
ओके तो मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके रख दिया था, जब हम गाने वाने सुन रहे थे उतने ही वही सेशन में हमने एक फंक्शन सॉरी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रख दिया। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला टाइप, दैट इज, जैसे मैं यहाँ पे फिर से टाइप बता देता हूँ। यूजर डिफाइंड फंक्शन के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3। उसमें से पहला टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 3 टाइप हम जब जब पढ़ेंगे तब तक, बिकॉज मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। कल मैंने पढ़ाया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लोगों ने बोला मेरे को कि सर वो कल का डेटा थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो आज हम डेटा ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के 2 टाइप थे, तो उसमें से मैं सिलेक्ट किया हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी होते हैं 4 टाइप। तो ये वाला तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा, 4 टाइप। फर्स्ट, ओ सॉरी 3 टाइप पहले मैं बता देता हूँ, फिर वो 4 टाइप पे चलता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के 3 टाइप, तो 3 टाइप में से सिर्फ पहला वाला ही हम आपको डिक्लेयर करो, कॉल बाय वैल्यू। बात के बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने ये सेकंड वाला भी नहीं बताया और वो फोर्थ वाला भी नहीं, सॉरी सेकंड वाला भी नहीं बताया और थर्ड वाला भी नहीं बताया। ये सेकंड वाला और थर्ड वाला मैं कब बताऊंगा, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, अभी नहीं। सबसे पहले पहले वाले पे फोकस करो। कौन सा वाला है? कॉल बाय वैल्यू। ये समझेगा तब जाके बाकी की चीजों की समझने में इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। सो लेट्स सी, स्टार्ट विद द कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में डायरेक्टली चार टाइप, कॉल बाय वैल्यू। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट मार लो, आपके काम में आएगा। कॉल बाय वैल्यू में 4 टाइप। सबसे पहला होता है नो रिटर्न। क्या बोल रहा हूं मैं? नो रिटर्न स्लैश नो ARGS। नो रिटर्न नो ARGS। ARGS का मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट्स। ARGS का मीनिंग क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। ओके। सेकेंड टाइप होता है रिटर्न। अब जरूरी नहीं है कि सेकेंड टाइप यही रहेगा, कौन सा भी कैसा भी ले सकते हो अब, ठीक है। सेकेंड इज रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। थर्ड इज नो रिटर्न। आप कॉम्बिनेशन बनाओ ना, 2 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। नो रिटर्न बट ARGS। ARGS व्हाट इज सर? ARGS आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स भी आप बोल सकते हो, हम देखेंगे ये चीज। फोर्थ वन इज रिटर्न भी, क्या बोल रहा हूं मैं? रिटर्न भी एंड ARGS भी। ARGS मतलब आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो ये हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप क्या है, मतलब कॉल बाय वैल्यू का पहला टाइप, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट वन इज नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, नो रिटर्न का मीनिंग होता है आप यूज करेंगे वॉइड डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप आप यूज करेंगे? वॉइड। वॉइड को छोड़ के कोई भी डेटा टाइप आप यूज नहीं करोगे। सो नो रिटर्न, क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा टाइप है, दैट इज वॉइड, जो कि रिटर्न नहीं करता। क्या नहीं करता? रिटर्न नहीं करता। सेकेंड, अगर मैं बोल रहा हूँ नो आर्ग्यूमेंट, मतलब हमारा जो फंक्शन बनाएंगे उसके जो ब्रेसेस रहेंगे, राउंड ब्रेसेस है ना ऐसा, तो आप क्या बोलते हो? कौन सा बोलते हो मराठी में, या फिर आप ब्रैकेट बोलते हो? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट क्या रहेंगे? एम्प्टी रहेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। दैट्स कॉल्ड एज नो आर्ग्यूमेंट। ओके, या फिर नो पैरामीटर्स भी बोल सकते हो। बुक में नो पैरामीटर भी दिख सकता है, या फिर नो आर्ग्यूमेंट्स भी दिख सकता है, या फिर वेबसाइट में भी दोनों चीजें आपको नजर आ सकती है। सो नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट्स। ओके, समझाइए आपको नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप को हम करके देखते हैं। चलिए फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन बना रहे हैं तो हमें देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं आपको फिर से एक बार, कल वाला ही टाइप। तो फंक्शन बनाना अगर आप चाहते हो तो आपको सिंटेक्स याद रहना जरूरी है, कंपल्सरी। तो सिंटेक्स याद रखना बहुत इजी है। जैसे आप वेरिएबल बनाते हो वैसे सेम एज इट इज आप फंक्शन बना सकते हो, देयर इज नो इशू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखना पड़ता है डेटा टाइप। सर व्हाट इज सिंटेक्स? सिंटेक्स इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रामर, कि इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। ये हमें कौन बताता है? सिंटेक्स बताता है कि किस तरीके से फंक्शन को हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज करें या फिर उसकी डेफिनेशन लिखें। तो सबसे पहले आएगा आपका डेटा टाइप। फर्स्ट वन इज डेटा टाइप। आपको अगर किसी को भी कभी भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ओके। अगर इसके रिलेटेड भी अगर अभी अभी के अभी अगर आया है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, नो डाउट, ओके। तो सबसे पहले होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप में हम क्या क्या डाल सकते हैं तो वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। अरे ये निकिता यार, तुमको कितने बार मैं रिमूव करूं, सुधरते ही नहीं हो। सॉरी डियर।
बार बार चांसेस नहीं देना पड़ता ना, है ना। ओके, इससे सबसे पहले होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमने पढ़ चुके थे। डेटा टाइप कौन से होते हैं सर? वॉइड हमने तो अभी देखा, पर इसके पहले वाले हमें पता है, तो सर बताइए पहले वाले कौन से? सर इंट, फ्लोट, डबल, है ना, क्यार, लॉन्ग, ये सारे क्या है हमारे डेटा टाइप से, क्या है हमारे डेटा टाइप। उसके साथ साथ वॉइड भी एक डेटा टाइप है, अभी तक सर हमने यूज नहीं किया था। यस, वॉइड जो डेटा टाइप है, सॉरी डेटा टाइप है, वो इकलौता एक ऐसा डेटा टाइप है जो आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के साथ नजर आएगा। किसके साथ नजर आएगा? मैंने बोला फंक्शन के साथ सर, बाकी चीजों के साथ नहीं। आप वेरिएबल बनाने के वक्त आप उसको यूज नहीं करोगे। ओके, तो चलिए, तो अब हम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वॉइड, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइप देख रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइप भी मैं लिख देता हूँ। 2 मिनट दोगे क्या? ओके, मेरा कीबोर्ड ब्लूटूथ वाला है एंड उसका सेल डाउन हो गया, मेरे को वार्निंग दिया, सो 2 मिनट दे दो, तब तक के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। ओके, अरे सेल चाहिए था मेरे को, मैं रिमोट से निकाल लेता हूँ। सो जाओ सो जाओ। मैं रिमोट से निकाल रहा। टिपिकल इंडियन, रिमोट से सेल निकालो, अपने वाले में डाल दो। बात का कल देखेंगे। 3-4 दिन से सोच रहा हूँ मैं सेल, बिकॉज वो बटन कभी कभी प्रेस नहीं हो रही थी, तो मुझे पता चल गया था इसका। आ गया, 2-3 दिन से ठोक ठोक के चला रहा हूँ, अब वो एंड टाइम पे बंद हो गया। कोई नहीं, सो टेस्टेड, हाँ चलो गया। हाँ हो गया हो गया हो गया। रिमोट पाहिजे? अबे रिमोट चलेगा नहीं ना, अभी सेल नहीं है उसमें। रुक जा, थांब। झोप ना ग बाई, तुझं वेळ नाही झाला का? ठीक है, चल जा। पता नहीं अब चलेगा नहीं चलेगा, चल जाएगा, रिमोट को क्या ही पावर लगता होगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज डेटा टाइप। तो सिंटेक्स में हमारा आता है फर्स्ट वन इज डेटा टाइप एंड उसके बाद आता है नेम। क्या आता है? फंक्शन का नेम आता है। तो पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, देन उसके बाद मेंशन किया जाता है नेम। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जाने को होना। ठीक है ना। ओके, डेटा टाइप देन फंक्शन का नाम। क्या देते हो? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ माई फन। तो ये मैंने क्या दे दिया? मेरे फंक्शन का नाम है, तो मैं कुछ भी दे दिया। माई फंक्शन, तो माई फन दे दिया। ओके, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस बताना पड़ता है, तभी जाके पता चलेगा कि यार ये एक फंक्शन है। तो आप क्या लगाओगे उसको? ऐसा गोले गोले वाले आप ब्रैकेट्स लगाओगे। ओके, देन उसके बाद वो क्या करेगा, वो हम करली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? आप ये फंक्शन क्या परफॉर्म करने वाला है, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? करली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट डालोगे तो वो चीज एग्जीक्यूट होगी। सो यू कैन सी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट। अब एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, अपन थोड़ा फंक्शन का नाम चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। तो मुझे बनाना है मेन्यू। क्या बनाना है? मेन्यू। बिकॉज मैं ना सेकंड वाला जो रहेगा ना सेशन, उसमें मैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर होटल बिलिंग सिस्टम का एक एप्लीकेशन छोटा सा हम बनाएंगे सीएमडी विंडो पे। ओके, तो उसके लिए मेरे को मेन्यू लगेगा, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो हम क्या दिखाने वाले? हम मेन्यू दिखाने वाले हैं इस फंक्शन के थ्रू। हम प्रिंट कराएंगे। तो मेन्यू में हम क्या ले सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे को मेन्यू करके एक प्रिंट करना पड़ेगा, है ना, या फिर तो ऐसा मैं लिख देता हूँ थोड़ा डिजाइनिंग में, मेन्यू, ठीक है, या फिर अवर मेन्यू। हाँ, ऐसा थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना। सो अवर मेन्यू एंड बी कोलन कोलन एंड थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूँ, तो ये अच्छा दिखेगा। ओके, हाँ। देन उसके बाद मैं डालूंगा आइटम्स। मेन्यू में क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं ना। सो मैं यहाँ पे डालूंगा फिर से। तो सर आइटम मतलब, अरे प्रिंट करेंगे नहीं, सिंपली हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि हमारे पास क्या क्या आइटम्स है। तो मेरे पास क्या क्या आइटम्स है, चलो देखते हैं। समोसा है मेरे पास, ऑफकोर्स बात है, मैं नागपुर में रहता हूँ और नागपुर का समोसा नहीं खाया तो क्या खाया?
तो समोसा जो है मेरा वो 20 रुपए प्लेट है, तो मैंने लिख दिया RS 220 या फिर @20, तो दैट इज नथिंग बट माय रेट ऑफ माय पर प्लेट कॉस्ट। ओके, ना न्यू लाइन, बिकॉज मेरे को न्यू लाइन में चाहिए। आप चाहो तो एक प्रिंटिफ का यूज करके भी ये सारे आइटम्स को प्रिंट करा सकते हो। मैं एक से ज्यादा कंट्रोल से, मैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिखाने के लिए मैं एक से ज्यादा बार ये प्रिंटिफ को यूज कर रहा हूँ, मतलब उस फंक्शन में एक से ज्यादा नंबर ऑफ कोड है ये दिखाने के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया 2 डाल दिया, और 2 में डाल देता हूँ मैं सपोज डोसा। मेरा होटल जो है उसमें डोसा भी मिलता है। डोसा सपोज 35 रुपीज। ओके, कॉस्ट मेरे पे, मेरा दुकान, मेरा पैसा। ओके, एंड टी, तीसरा जो है आइटम है मेरे पास, वो मिलती है टी कॉफी, आपको जो चाहिए, मतलब आप तो टी चाहिए, कॉफी तो नहीं है मेरे इसमें। ठीक है, सो टी तो 35 रुपए की नहीं आएंगे, 5 रुपए की। ठीक है, तो ये मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया मेन्यू। और ये मेन्यू आइटम्स खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए, सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग। अब मुझे ये जो मेन्यू है मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा। अभी देखिए फिलहाल के केस में मेन मेथड के अंदर, सॉरी मेन फंक्शन, बिकॉज हम सी पढ़ रहे हैं तो सी में इस चीज को फंक्शन बोला जाता है, राउंड ब्रेसेस जिसको बोला जाता है वो फंक्शन। अगर मैं यही चीज जावा में पढ़ाता होता तो इस चीज को मैं मेथड बोलता था। मैं बताऊंगा जावा में इस चीज को मेथड क्यों बोला गया, फंक्शन पहले इसको बोलते थे फिर इसको मेथड क्यों बोला गया। ओके, बट यहाँ पे इस सिचुएशन में मैं गलत था, इसको बोलना चाहिए फंक्शन। सो दिस इज अ मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का काम ये है कि मेन फंक्शन के अंदर आप जो भी कोड लिखते हो वही एग्जीक्यूट होता है, उसके बाहर में लिखा गया हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, भले ही आपने पूरा सिंटेक्स प्रॉपर्ली क्यों ना लिखा हो। ओके, मीन्स अगर मैंने यहाँ पे उसका कॉल नहीं किया तो वो चीज एग्जीक्यूट होके आपको नहीं मिलेंगे। यू कैन सी मैं रन किया तो मेन में सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड था, तो देखिए वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज हमने अभी तक उसको क्या किया है, डिक्लेयर और डेफिनेशन दिया है, मतलब सिर्फ मैंने बताया है कंपाइलर को कि ऐसा एक फंक्शन है। यू कैन सी वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो सर वो एग्जीक्यूट कब होगी, जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। क्या करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे, दैट इज माई, ओ सॉरी, माई कैपिटल नहीं, जैसा हमने डिक्लेयर किया था वैसे माई फन, एंड कॉल करोगे सिंपली दिस टाइप, सिर्फ नाम, देयर इज नो डेटा टाइप। गौरव डेटा टाइप नहीं आएगा, और हमने डेटा टाइप यूज किया था वॉइड। ओके, सो ओ माई फन भी नहीं था गौरव, फंक्शन का नाम मैंने चेंज कर दिया था, है ना, यूज करते करते तो मेरा फंक्शन का नाम हो गया था मेन्यू। तो मैं क्या करूंगा, मेन्यू को कॉल करूंगा। सर गलती से अगर आपने क्या कर दिया, गलत नाम लिख दिया, तो सिंपल बात है एरर देगा, बिकॉज उस नाम का तो फंक्शन ही हमने बनाया नहीं है। ओके, सो उस टाइप के फंक्शन अगर होते हैं तो ही जाके एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, सेव करते हैं, इस बार फिर से रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आया, बिकॉज मेन में पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट था, देन उसके बाद मैंने जो भी डाला था मेरा मेन्यू के अंदर जो भी था वो सारा कुछ प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिंट हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो ये है नो रिटर्न, बिकॉज मैंने कौन सा डेटा टाइप यूज किया, वॉइड। वॉइड अगर लिखते हो तो आपको फंक्शन के लास्ट में रिटर्न करके स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। मैं बस दिखा रहा था बट मैं यूज नहीं कर रहा था। ओके, सो वॉइड अगर डेटा टाइप है तो मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। एंड सेकेंड, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट वो रिलेवेंट होना चाहिए इनर कोड से, अंदर के कोड को, मतलब वो फंक्शन का नाम पढ़ के ही मैं अंदर में क्या हो सकता है उसको मैं अज्यूम कर सकूं, ऐसे रिलेवेंट नेम हमें देना पड़ता है, जिसके थ्रू मैं भी, मतलब खुद एंड अनदर पर्सन या फिर अनदर डेवलपर उसको पढ़ के ही समझ जाए कि उसके अंदर आपने किस टाइप का कोड लिखा है। फर्स्ट, फंक्शन का यूज क्या है, फंक्शन का यूज है कोड को रिड्यूस करता है। वो क्या करता है, रिड्यूस। सर अभी कैसे रिड्यूस हुआ, इतना तो लग ही गया। क्योंकि बात बताओ, अगर मैं इस फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल कर दूं, 3 टाइम्स कॉल कर दूं, 4 टाइम्स कॉल कर दूं, तो वो क्या होगा, उतने टाइम वो फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपका जो कोड है वो छोटा ही रहेगा, जितना का उतना। मतलब मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टाइम्स अगर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो मतलब वो 4 टाइम उस ये कोड को क्या करेगा, कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। चलिए कंपाइलेशन समझ लेते हैं कि कंपाइलर किस तरीके से इस कोड को कंपाइल करेगा। थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पूरा कोड नजर आना चाहिए आपको, इसलिए मैंने उसको छोटा कर दिया। सो लेट्स सी, जैसे मैंने फॉर लूप में आपको कंपाइलेशन बताया था कि किस तरीके से कंपाइलिंग होता है, प्रोसेस कंपाइलर किस तरीके से कंपाइल करता है, वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे।
तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, टॉप टू बॉटम नीचे तक आता है। अब जैसे ही उसको दिखता है ना, कंपाइलेशन क्या होता है, कंपाइलेशन किस तरीके से होता है, सी में टॉप टू बॉटम, मतलब वो टॉप वाली चीजें पहले पढ़ेगा देन वो बॉटम में जाएगा। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। सर क्या है ट्विस्ट? ट्विस्ट ऐसा है कि जैसे उसको फंक्शन दिखता है वो फंक्शन के अंदर का पार्ट नहीं पढ़ता, याद रखना, फंक्शन के इनर पोर्शन को नहीं पढ़ता। तो सर फिर क्या पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ता है वॉइड मेन्यू एंड ये ब्रैकेट्स। सो मतलब सिर्फ और सिर्फ वो इस पोर्शन को पढ़ता है, उसके नीचे की बॉडी को वो रीड नहीं करता। सर ऐसा क्यों, क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर ऐसा क्यों, बिकॉज ये रीड करके कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो चीज कॉल ही नहीं हुई तो उसको रीड करने की कोई मतलब है क्या? नहीं, उसको कोई रीड करने की मतलब ही नहीं है। मतलब अननेसेसरी वो एग्जीक्यूट क्यों ही करे या फिर कंपाइल क्यों ही करके रखे। तो सर ये कंपाइल कब होगा, जब उसको दिखेगा कि आपने उस फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। जब आप फंक्शन को कॉल करते हो मतलब वो तब उसको पता चलेगा, अरे हाँ मेनू करके फंक्शन उन्होंने बताया था, मतलब डिक्लेयर किया था, मतलब बताया था। अब उस मेनू को पढ़ने की जरूरत है, तब जाके वो अंदर जाएगा और ये जो ब्लॉक है ना, कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग, इस ब्लॉक ऑफ कोड को वो जाके रीड करेगा कि करना क्या है। सो यू कैन सी, जब ये कॉल पे जंप करता है उसको बोला जाता है सब रूटीन। क्या बोला जाता है, सब रूटीन, बिकॉज ये मेन रूटीन है। यू कैन सी मेन फंक्शन मतलब मेन रूटीन या फिर मेन प्रोग्राम, है ना। और यहाँ से वो सेकंड वाले इस पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सब रूटीन प्रोग्राम, सब रूटीन, बिकॉज ये यहाँ से छोड़ के दूसरे कोई फंक्शन पे जा रहा है। अब फंक्शन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बार बार उस चीज को बार बार हम यूज कर सके, उसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने रिकॉर्डेड वीडियो हमने बना दिए सारे, तो वो क्या होगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बार बार मैं क्या कर सकता हूँ, प्ले करवा सकता हूँ और अगला पर्सन उसको बार बार उसको देख सकता है रिकॉर्डेड वीडियो को। बट सोचो कि लाइव वीडियो में, सॉरी लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्डिंग ही नहीं रहता, तो मुझे क्या करना पड़ता, बार बार मुझे वही चीज दोहरानी पड़ती थी। बट ऐसा चीज क्या हो गया, इजी हो गया, कम हो गया, प्रोसेसिंग टाइम वगैरह भी बच गया। सेम चीज होता है, फंक्शन अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो उसको आप जितने चाहो मन में जितना बार उसको कॉल करना है आप कर सकते हो, सेम फंक्शनलिटी हमेशा हमें मिलेंगी। सो ये था हमारा फंक्शन का पहला टॉपिक। सो इफ एनीवन हैव स्टिल डाउट आप पूछ सकते हो, सिर्फ इसी क्या ना। हाँ दीदी, हाँ दीदी, ठीक है, इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट वाले जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, सो उससे रिलेटेड है, तो थोड़ा वेट कर लो, सबर। यस, रन करके देखना है, कोई इशू नहीं है, हम रन करके भी देख लेते हैं। सो यू कैन सी हेलो वर्ल्ड, बिकॉज हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, देन उसके बाद 4 टाइम आपको दिख रहा होगा। देखो ये 1 टाइम हो गया अवर मेन्यू, देन फिर से एक बार 1 टाइम, फिर से, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ 3 टाइम्स वो रन हुआ है। एक बार, दो, सॉरी 4 टाइम्स, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सर 4 बार क्यों, बिकॉज मैंने 4 टाइम्स मेन्यू जो फंक्शन है उसको कॉल किया था। आप जितने बार कॉल करोगे, जहां कॉल करोगे, ये फंक्शनलिटी मतलब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसको बोला जाता है फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होना। फंक्शन की फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होना, फंक्शन की जो भी चीज होती है रन, उसको बोला जाता है फंक्शनलिटी। ओके, एनीवन हैव स्टिल डाउट? यस गौरव। 8 मिनट बचा है, सो इफ एनीवन हैव डाउट ऑन फंक्शन जितना मैंने अभी पढ़ाया तो आप पूछ सकते हैं। देन फिर अपन सेकंड टाइप्स के ऊपर जंप करते हैं। ये था फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप था ये? फर्स्ट टाइप नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट टाइप क्या था? नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। फिर हम सेकंड टाइप देखेंगे। व्हाट इज सेकंड टाइप? सेकंड टाइप इज नथिंग बट अ रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट। तो चलो चलो 7 मिनट है, किसी ने भी यस रन करके देखना है। रन ये ऑलरेडी है, यू कैन सी। रंजलि सर कंपाइलर मोबाइल ऐप में रन नहीं हो रहे है, जहां से स्कैनर है। यस गौरव, कंपाइलर जो है ना वो वाला, तो उसको आप छोड़ दो और सेकंड कंपाइलर बता दो, बिकॉज वो चीज में इशू आ रहा है उनका। जब से नेक्स्ट वाला अपडेट आया है तो वो यूजर से इनपुट लेना बंद कर दिया, ठीक है, और उसको वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ एंड्रॉइड कीबोर्ड से भी नहीं हो रहा है, आई नो। सो उसके लिए क्या करें, है ना, सही है।
हाँ, दूसरा कोई ऐप राइट है। सो दूसरे कोई ऐप का नाम है सीपीपी ड्रॉइड। सीपीपी ड्रॉइड करके एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप जाके इंस्टॉल करो, ये सी और सी प्लस प्लस के लिए काफी अच्छा एप्लीकेशन है, ओके। ये एप्लीकेशन मैंने उसके बाद डिस्कवर किया था, सो सॉरी फॉर दैट, बट बेसिक अगर ऑपरेशन है तो वो प्रीवियस वाले एप्लीकेशन में होते थे, बट अभी उनके अपडेट्स वगैरह आने की वजह से वो चीजें अभी प्रॉपरली वर्क नहीं करती। बट यू कैन डू दिस बिकॉज ये काफी अच्छा ऐप है, मैंने इसको ट्राई कर चुका हूँ और इसको मैंने काफी मतलब स्टूडेंट के इसमें भी मैंने इंस्टॉल करके दिया है। तो यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली फील मिलेगा जैसा कोड ब्लॉक में मैं वैसा टाइप करता हूँ, आपको वैसा एग्जैक्टली मिलेगा। हाँ, अगर कुछ डाउट है मतलब सीपीपी ड्रॉइड में अगर आपको समझ नहीं रहा है किस तरीके से करना है या फिर कुछ आ रहा है प्रॉब्लम, तो आप मेरे को वो स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे शेयर कीजिए, तो फिर मैं आपको एग्जैक्टली आपको हेल्प कर लूंगा, ठीक है। उस चीज में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, नो इश्यू। आप सी का टोटली कोड यार इसके पहले भी सेशंस में हुआ है, सो आप सी का टोटली कोड आप आपके मोबाइल में कर सकते हो। सी, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे जितने भी बेसिक है ना, इनको तो भी आप कर सकते हो। मैं बड़ी प्रोग्रामिंग्स के लिए तो नहीं बोलूंगा, जैसे कोर जावा कंप्लीट तो कर सकते हो, बट एडवांस जावा या फिर बड़े टॉपिक ऑफ कोर जावा आप मोबाइल पे ना ही करें तो बेहतर है। बट आप सी को या फिर सी प्लस प्लस जो बेसिक कोडिंग है आप मोबाइल से कर सकते हो, बिकॉज मोबाइल इज पावरफुल डिवाइस। थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ती है, मैं जानता हूँ, बिकॉज स्क्रीन छोटी होती है, अगर कीबोर्ड खुल गया तो फिर हमें नजर नहीं आता, ये सारी प्रॉब्लम तो है। बट आप उसको टैकल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लोग करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा एफर्ट आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंने भी किया तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम गई वो टाइप वाइप करने में, बट अभी मुझे हैंडी हो गया। एक या दो प्रोग्राम में आपको तकलीफ जाएंगी बिकॉज वो चीज न्यू है, ओके। हम नॉर्मली पबजी खेल रहे थे तो कैसा हुआ ना, पबजी में एक दो गोली में ही मर गए, बट उसके बाद हमें आदत पड़ गई, फिर हम अगले वालों को मार सकते थे। पबजी बैन हो गया, आई नो दैट, बट कैसा तुमको टच करने के लिए मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया, ओके। सो डोंट वरी, आप ट्राई कीजिए, अगर कुछ कहीं पे भी फंसते हो मेरे को डालो यार, स्क्रीनशॉट डालो, मैं हेल्प करता हूँ। जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं उनको पता है मैं डायरेक्टली उनको करता हूँ, इमीडिएट नहीं बट या मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ओके। सो मेरे को भेजना चाहिए आपने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट दिस ऐप इज रियली गुड, आई सजेस्ट यू। नहीं हुआ आपका, चल रहा है पबजी, ओके गुड। मैं तो खेलता नहीं हूँ, बट ऐसे ही बोल दिया, ओके। सो सीपी मैं दिखा देता हूँ उसका नाम, दैट इज सीपीपी ड्रॉइड C/C++IDE, ठीक है। अच्छा है एप्लीकेशन, अच्छा है, काफी अच्छा है। देखिए इतने सारे यूजर्स यूज करें, हालांकि इतने सारे यूजर्स ने पूरा का पूरा नहीं किया होगा, एंड यू नो दैट सभी के सभी रेटिंग नहीं डालते, ठीक है। और आप लोग भी नहीं डालते हो, कैसे हो यार। मेरे वाले इंस्टीट्यूट पे डाल दो, 2 मिनट है, मेरा सेल्फ प्रमोशन कर लेता हूँ। So if you are free now, so go to this Astric Computer Institute, and if you like the video or sessions, please rate us. Rating दे दो, कंपल्सरी नहीं है, बट दोगे तो अप्रिशिएटेबल, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हो गया है 228, ठीक है, 228 हुआ है, ठीक है। 3 मिनट बचे, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, नो डाउट मैं आपको उसका आंसर दूंगा। सेकंड वाले सेशन में स्टार्ट करें, बिकॉज मैं स्टार्ट करूंगा ना वो बीच में से लटक जाएगा और आप फिर सोचोगे क्या पढ़ाया, तो उससे अच्छा तो है कि ना ही पढ़ाओ। हाँ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट है, आपसे सजेशन लेता हूँ, आप कौन सी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट पढ़ना चाहोगे एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मैं पूछ रहा हूँ, मैं उसको दूंगा ही ऐसा नहीं है, बट मेरे को देखना है कि आपको कौन सा फ्री चाहिए। प्रियंका पाइथन, C++, मशीन लर्निंग काफी दूर है। मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स लगता है सबसे पहले, तो मैथ्स पढ़ना है तो हाँ मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा, मशीन लर्निंग का मैथ्स में पढ़ा सकता हूँ। एक एक बताओ, दो दो मत बताओ। C++/Java/Python/ वाह वाह भाई, पूरा लिख दे, AWS डाल दे, क्लाउड कंप्यूटिंग डाल दे, सब डाल दे, कोई भी एक एक पे रहो ना, कोई भी एक टेक्नोलॉजी, इफ आई कैन डू
आई कैन डू इट। इस संडे में एक वो सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको ना गाइड करूंगा। ठीक है, गाइडेंस इज मेडिटरी बिकॉज आपको नहीं पता, आप आईटी बैकग्राउंड से हो बट या फिर नहीं भी हो तो आपको नहीं पता होता कि यार कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरे को डेटा साइंस दिख रहा है, मुझे पाइथन पाइथन दिख रहा है, तो मैं एग्जैक्टली क्या सिलेक्ट करूँ, मेरे सर्टिफिकेशन के साथ क्या जाएगा, अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सारी चीजों का एक ओवरव्यू मैं दूंगा संडे को। अब कितने बजे फिक्स नहीं है बट मैं दे सकता हूँ। मयूरेश सर मशीन लर्निंग, क्या मैकेनिकल इंजीनियर? मैकेनिकल इंजीनियर, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, एंड मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी किया है, सो इट्स ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सेमिनार रहेगा, सेमिनार टाइप मतलब ऐसा ही सेशन रहेगा बट उसमें मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दूंगा। इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते, तो उससे रिलेटेड मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट की है। ठीक है, बिकॉज आप पढ़ते हो बट कहाँ जाना है, क्या प्रोसेस करना है, वो हमें नहीं पता होता ना अभी क्या करना है। सो वो आपका एक काउंसलिंग टाइप रहेगा। ज्वाइन करना है कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, संडे है यार, संडे में नाइट में क्यों लूंगा, सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है। सो मैं उसको 12 या 1 बजे के आसपास लूंगा, मतलब आप सभी को कन्वीनियंट होगा वो टाइमिंग। ठीक है, मेरा दिन भर का टाइमिंग बिजी होता है, बिजी शेड्यूल होता है, दैट्स वाई मैं उस टाइम पे आपके क्लासेस नहीं लेता हूँ बिकॉज उस टाइम पूरे पेड क्लासेस चलते हैं एंड नाइट में मैं फ्री क्लास